इलेक्शन हो रहा है। इलेक्शन में भी बहुत तरह का धांधली भी चल रहा है और ये धांधली चलने से इसमें क्या होता है, जनता का परेशानी होता है। और सेंट्रल से जो भी आज पावर में है तो सेना बाहिनी उसी का पावर में ही चल रहा है कि वहाँ पर ममता दीदी ये कह रही हैं लोगों से कि मुसलमानों एक हो जाओ। तो क्या ममता दीदी ऐसा आह्वान करती हैं? आपको क्या लगता है? नहीं, ये गलत बात है। ये मुसलमानों एक हो जाओ, ये एक तो अफवाह है। अफवाह फैलाया जा रहा है जो दीदी को बदनाम करने के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम 4 और मैं हूं प्रभात। आपको पता है आज 6 अप्रैल है और 6 अप्रैल को आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि इलेक्शन चल रहे हैं और अलग अलग जगहों पर अलग अलग राज्यों के इलेक्शन की वोटिंग आज हो रही है। और इसमें असम का तीसरा चरण का वोटिंग हो रहा है आज। और तमिलनाडु में 4 राज्यों में कुल वोटिंग हो रही है, जिसमें से तमिलनाडु की सभी 234 सीटों के लिए और केरल की सभी 140 सीटों पर मतदान हो रहा है। असम में तीसरे और आखिरी चरण का मतदान है। पश्चिम बंगाल की 31 सीटों के लिए आज मतदान हो रहा है, जो कि तीसरा चरण है। और पश्चिम बंगाल में अभी हम जा रहे हैं बरुईपुर, एक जगह है जहां पर पूर्व पश्चिम दोनों जगह पर विधानसभा चुनाव, वहां पर चुनाव के लिए वोटिंग हो रहा है। और अभी जा कर के हम पता करेंगे कि क्या माहौल है चुनाव के को लेकर के, लोग क्या कह रहे हैं और जो लोग वोट करके आ रहे हैं उनका क्या कहना है। यहाँ पर ममता दीदी की सरकार बनने वाली है या नहीं बनने वाली है। और जिस तरीके के आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं कि ईवीएम मशीन को लेकर के, कि कभी बीजेपी नेता के पास से ईवीएम मशीन बरामद होती है तो कभी टीएमसी के ऊपर आरोप लगता है कि टीएमसी नेता के घर पर ईवीएम मशीन मिली है। इन सभी मुद्दों को लेकर के जनता क्या सोचती है, उस बारे में बात करेंगे। अभी फ़िलहाल हम, जैसा कि आप जानते हैं कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को वोटिंग के पहले बहुत सारी ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाने की कोशिश हम लोगों ने की है। और इसी क्रम में अभी जो वोटिंग हो रही है, जो तीसरा चरण चल रहा है, हालांकि अभी 8 चरण टोटल होने वाले पश्चिम बंगाल में 29 अप्रैल तक वोटिंग चलेगी। 2 मई को रिजल्ट आएगा। तो उससे पहले सारी चीज़ें जाननी ज़रूरी है कि किस तरीके का यहाँ पर माहौल है, क्या आप तक हकीकत पहुँच रही है या नहीं पहुँच रही है। अभी हमारे साथ जिस गाड़ी पे हम लोग बैठे हुए हैं, ड्राइवर साहब हैं और कुछ ऐसे ही चर्चा चल रही थी कि क्या माहौल है, कैसे माहौल है यहाँ पर कोलकाता में। इन सभी चीज़ों को लेकर के जो इनका कहना है उस बारे में आप खुद सुनिए। हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। आप कुछ बता रहे थे कि क्या यहाँ पर माहौल अभी चल रहा है इलेक्शन को लेकर के, तीसरा चरण चूँकि चल रहा है, तो क्या कहेंगे इसके ऊपर लेकर के? माहौल तो चल रहा है। अब इलेक्शन के लिए इलेक्शन हो रहा है। इलेक्शन में भी बहुत तरह का धांधली भी चल रहा है और ये धांधली चलने से इसमें क्या होता है, जनता का परेशानी होता है। और जनता तो देखता है कि जो अच्छा काम करेगा जनता उसी को ही वोट देते हैं। अभी 10 साल से टीएमसी ने यहाँ पर राज करके रखा था। टीएमसी वाले लोग ठीक ही था। ममता बनर्जी ने काम किया है, अच्छा काम किया है रास्ता घाट का, और बहुत सा गरीब आदमी का लिए वो काम किए हैं। ये कन्याश्री, रूपश्री, ये बहुत सा गरीब को भी, गरीब का लड़की लोग का साइकिल दिया है। उसके बाद ये 10,000 रुपया करके टैब दिया है। जो गरीब जो बच्चे हैं वो लोग अपना मोबाइल कीन के
अपना पढ़ाई लिखाई कर सके। तो ये तो काम अच्छी है, ख़राब तो है नहीं। तो ये जनता को सोचना चाहिए। और दुर्नीति का जो बात है, ये जगह में जो भी आएगा वही दुर्नीति करेगा, ये जगह ही ऐसा है। अच्छा, पश्चिम बंगाल का चुनाव थोड़ा सा अलग होता है यहाँ पे क्योंकि 10 साल से ममता दीदी जीतती रही हैं, तो यहाँ पे लोग ममता दीदी करते हैं, लेकिन इस बार बीजेपी भी काफ़ी जोर लगा रही है। तो क्या लगता है कि मतलब कि जो रैली पे रैली मोदी जी आकर के कर रहे हैं, तमाम मंत्री कर रहे हैं, मुख्यमंत्री भी इसमें शामिल हो गए हैं, तो मतलब इतना ज़रूरत क्या पड़ी है कि एक पार्टी को इतने सारे लोगों को उतारना पड़ रहा है? देखिए, बीजेपी ये व्यवसा है, वो व्यवसा का हिसाब से देखते हैं, इसीलिए वो सब राज्य को लेने मांगते हैं। लेकिन व्यवसा का हिसाब से देखने से राज्य नहीं चलता है। व्यवसाय क्या? व्यवसा होता है ना, माने हम व्यवसा करने आ रहे हैं। व्यवसाय हाँ, व्यवसाय करने के लिए हम आ रहे हैं, तो उस हिसाब से राज्य नहीं चलता है। राज चलता है राज शोषण के लिए, गरीब आदमी के लिए। आप बोल रहे हैं गरीब आदमी को हम देखेंगे, ये सब पार्टी बोलता है गरीब आदमी को देखेंगे, लेकिन राज पाने के बाद गरीब आदमी को भूल जाता है, फिर बड़ा आदमी का बात हो जाता है। तो ये बीजेपी जो है, ये अपना जो स्टेट में अभी पावर में है, वो बोलते हैं कि सोनार बांग्ला बंगाल को बनाएंगे। तो जो स्टेट में वो बीजेपी अभी है पावर में, उसको तो सोनार बांग्ला बनाए कम से कम, उसके बाद पश्चिम बंगाल को सोचे तो एक कोई बात का बात होता है। आप वो सब स्टेट को आप सोनार बांग्ला बनाए नहीं है, आप पश्चिम बंगाल को बोल रहे सोनार बांग्ला बनाएंगे, ये कहाँ का नीति होता है? तो आप आके पश्चिम बंगाल को 5 साल में सोनार बांग्ला बना देंगे, ये आपका तो बोलना है, ये तो सब बोलता है, काम तो कोई करता नहीं है। बट 10 साल में दीदी जो काम किया है हम लोग देखा है, 10 साल में जो दीदी काम किया है, तो उसका तो गुण मैं गाऊंगा ही दीदी का। अभी कोलकाता से हम लोग निकले भवानीपुर से, और एक करीब 24 किलोमीटर के आसपास है जहाँ पे जा रहे हैं बरुईपुर, जहाँ पर वोटिंग पड़ रही है। तो तीसरे चरण का वोटिंग हो रहा है। इससे पहले नंदीग्राम में वोटिंग हुई थी, तो नंदीग्राम को लेकर के भैया से बातचीत हो रही थी, तो भैया ने पूछा कि वहाँ का कि माहौल क्या है। तो वहाँ पर माहौल जो था, जो हम लोगों ने देखा कि एक तरीके से शुभेंदु अधिकारी को कुछ लोग जो मतलब ज़्यादातर लोग यही कह रहे थे कि वहाँ पे कि गद्दार है, चोर है। तो इन चीज़ों को लेकर के आप किस तरीके से इसको देखते हैं कि मतलब कि क्यों लोग उनको कहते हैं कि गद्दार है या चोर है? नहीं, ये तो सही बात है। देखिए, बात ये है, जो शुभेंदु अधिकारी 10 साल वो ममता दीदी का साथ था, ममता दीदी के साथ रह के वो बहुत कुछ अपना बनाया। अभी वो बीजेपी में वो चला गया है, तो ममता दीदी का वो बदनामी कर रहा है। तो तुम 10 साल आगे क्यों नहीं बदनामी किया? जब तुम ममता दीदी के साथ में था तब तुम क्यों नहीं बदनामी किया? तब तो तुम पावर में था, तुमको तो 16-17 को पावर दिया था, तो तुम उस टाइम में क्यों नहीं बदनामी किया? अभी तुम क्यों बदनामी कर रहा है? अभी तो बदनामी करना तो कोई गलत बात है? ये तो सरासर गलत बात है। अगर तुमको बदनामी करना था तो उसी टाइम बदनामी करता। अभी तुमको बीजेपी वाला लोग, हो सकता है तुमको कोई धमकी दिखाया है, या हो सकता है तुमको कोई तरह का सीबीआई का धमकी दिया होगा, तुम अभी उस डर से तुम चला गया। तो गया तो ठीक है, जाओ, तो तुम बदनामी करने का दरकार है? ममता दीदी ये किया, ममता दीदी वो किया। अरे तुम भी तो किया है, तुम भी तो 10 साल था उसका साथ। तुम कौन सा दूध का धोआ है? तुम भी तो वही किया है जो ममता दीदी अगर किया है, तो तुम भी किया होगा। तो ये तो सपोज बात है ना। जो चोर होता है वो दूसरे को बदनाम करता है कि हम चोर नहीं है, वो चोर है। तो
तो यहाँ पर देख सकते हैं कि एकदम मतलब जो माहौल है वो चुनाव वाला हो गया है, और इसीलिए हम जनरली जब भी कहीं पे जाते हैं तो वहाँ पर चुनाव पे चर्चा होने लग जाती है। इसीलिए यहाँ पर अभी जैसे हम लोगों ने कैब पे बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर ड्राइवर साहब से जब बातचीत हो रही थी तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ों का जिक्र किया और बताया कि मतलब क्या माहौल है। और लोग कहते ही हैं, जैसे हम अभी इनका भी जैसे समझना है, कह रहे हैं कि मतलब कि जब कोई भी होता है, जब जिस पार्टी के लिए कोई एक आदमी होता है, जब दूसरी पार्टी में चला जाता है तो वही दूसरी पार्टी के लिए चोर होता है, और अपनी पार्टी में जाने के बाद वो साफ हो जाता है। तो यही चीज़ इनका भी कहना है, ड्राइवर साहब का भी सेम चीज़, कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो ये एक सवाल उठता ही है कहीं ना कहीं। और जो जिस तरीके की राजनीति चल रही है, बीजेपी की राजनीति अलग अलग जगहों पर, हिंदू मुस्लिम इन चीज़ों पर, जैसे आज पीएम मोदी की रैली भी हुई थी, तो वहाँ पर जो है पीएम मोदी की रैली में पीएम जिक्र कर रहे थे कि वहाँ पर ममता दीदी ये कह रही हैं लोगों से कि मुसलमानों एक हो जाओ। तो क्या ममता दीदी ऐसा आह्वान करती हैं? आपको क्या लगता है? नहीं, ये गलत बात है। ये मुसलमानों एक हो जाओ, ये एक तो अफवाह है। अफवाह फैलाया जा रहा है जो दीदी को बदनाम करने के लिए। दीदी का कभी भी विचार नहीं है जो मुस्लिम अलग हो जाए और हिंदू अलग हो जाए। ये कभी भी दीदी का ये विचार नहीं है। दीदी सबको ही लेकर चलता है, हिंदू को भी लेकर चलता है, मुस्लिम को भी लेकर चलता है। तो ये जो भी ये अफवाह उड़ा रहा है ये गलत है, सरासर गलत है। वो अपना पोजीशन व अपना ये करने के लिए वो अफवाह फैला रहा है। ये तो राजनीति है ना, राजनीति में तो एक दूसरे का तो बदनाम करेगा ही। अब जिस तरह से भी करे, या हिंदू मुसलमान को भाग करके करे या जिस तरह से भी करे, एक दूसरे का बदनाम करेगा ही। लेकिन हिंदू मुसलमान का ये भाग करना ये गलत बात है, ये सरासर गलत बात है। तो मोदी जी एक चीज़ का और जिक्र करते हैं कि दीदी जो है अब ईवीएम पे आरोप लगा रही हैं, तमाम सेना पे आरोप लगा रही हैं, जो सेंट्रल की जो सेना या आर्मी जो होती थी उनके साथ पहले जो इलेक्शन जितवाई है 2 बार, वही अब उस पे आरोप लगा रही हैं दीदी कि जो है ईवीएम का घोटाला कर रहे हैं, उनको इलेक्शन देने से कुछ लोगों को रोका जा रहा है। ये सब चीज़ें क्या है मतलब? देखिए, सेना बाहिनी जो है तो सेंट्रल का है, और सेंट्रल से जो भी आज पावर में है तो सेना बाहिनी उसी का पावर में ही चल रहा है। तो ये जो टीएमसी का जो वोटर है, ये कुछ बीजेपी का नेता लोग है, सेना बाहिनी लोग को दिखा दिया जा रहा है ये टीएमसी का वोटर है, ये लोग को जाने मत दो अंदर, वोट देने नहीं दो। तो सेना बाहिनी वही काम कर रहा है, बट सेना बाहिनी का तो काम नहीं है। सेना बाहिनी का काम है सबको सुरक्षित भावे वोट दिया जाए। सेना बाहिनी का ये काम होता है। सेना बाहिनी का काम नहीं होता कि किसी को वोट ना दिया जाए। सेना बाहिनी का ये काम नहीं होता है। सेना बाहिनी का काम होता है जो सबको वोट देने के लिए वो ये करे। तो एक तरीके से जो माहौल बना था कि अभी हमने देखा था नंदीग्राम का जब चुनाव हो रहा था, तो उसमें नंदीग्राम के जब वोटिंग पड़ रही थी तो उसमें तमाम तरीके के आरोप लगे कि वहाँ पर लोगों को रोका जा रहा था, कि टीएमसी के जो लोग मुस्लिम सपोर्टर थे या टीएमसी के जो सपोर्टर थे उनको जो वोटिंग स्थल था वहाँ तक आने से रोका जा रहा था। तो इस पर इनका ये कहना है कि ऐसा जो है बीजेपी एक तरीके से ये सारी राजनीति खेल रही है, और जिस तरीके से है सही बात है, और सेना वाहिनी एक तरीके से कहीं ना कहीं जो है उसका इस्तेमाल सियासत के लिए हो रहा है, तो ये कह सकते हैं। और दूसरी चीज़ की जिस तरीके से चुनाव के बारे में जो चीज़ें चल रही हैं, लगातार पीएम मोदी रैली कर रहे हैं, तो अभी हम जब पहुंचेंगे वहां पर बरुईपुर में तो उसके बारे में भी जानकारी करेंगे, और ईवीएम पर जिस तरीके से आरोप लग रहा है ईवीएम को लेकर के उस पे बारे में भी बात करेंगे। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।